श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी जानते हैं आम्ल की एकादशी 20 मार्च को पड़ रही है, बुधवार के दिन। यदि आप व्रत रखते हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत सभी लोग करते हैं, कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कम लोग करते हैं। पर यदि आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है एकादशी का। गुरुजी कहते हैं सब व्रतों में सबसे बड़ा व्रत होता है एकादशी का। यदि आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस बार एकादशी का व्रत बुधवार 20 मार्च को रखा जाएगा और पारण होगा गुरुवार को 21 मार्च को इसका पारण होगा। यदि आप एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं, पहली बार रखना चाहते हैं तो अभी प्रारंभ ना करें। गुरुजी कहते हैं एकादशी का व्रत जैसे उठाया जाता है तो निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ के महीने में आती है, निर्जला एकादशी, उससे व्रत आपको उठाना चाहिए। या तो देवउठनी एकादशी से हम व्रत उठा सकते हैं, पर अभी बीच में जैसे आप बड़ी एकादशी रखते हैं तो रख सकते हैं। परंतु यदि आप मासिक एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, तो आप निर्जला एकादशी से ही उठाइएगा। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के कथा के कुछ अचूक उपाय जो कि हमें एकादशी के दिन करना चाहिए। यह आंवले की एकादशी है, इसमें आंवले का बड़ा महत्व है। आंवले के जल से आप स्नान भी कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष की आप पूजन भी कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु, भगवान नारायण का वास होता है, माता लक्ष्मी का भी वास होता है, इसलिए आप इस दिन आंवले की पूजा विशेषकर करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो एक दिन पहले, मतलब बुधवार को आप व्रत रखेंगे, उससे एक दिन पहले मंगलवार को ही आपको शुद्ध रहना है, अर्थात आपको चावल का सेवन मंगलवार से ही छोड़ देना है। एक दिन पहले से ही हम चावल का प्रयोग नहीं करते हैं। हो सके तो आप लहसुन प्याज भी ना खाएं। एक दिन पहले से ही अपने मन को शुद्ध पवित्र करना होता है। गुरुजी कहते हैं हम कोई भी जैसे बड़ा सा आयोजन होता है, बड़ा कार्य होता है, तो हम एक दिन पहले से ही उसकी तैयारी करते हैं। इसी प्रकार एकादशी के व्रत की तैयारी भी एक दिन पहले ही अपने मन को शुद्ध पवित्र करके की जाती है। तो आइए जानते हैं एकादशी के उपाय। इस दिन यदि आप व्रत भी नहीं रखते हैं तब भी कुछ उपाय करके भगवान भोलेनाथ की कृपा और भगवान नारायण की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो जब आप मंदिर जाएं एकादशी के दिन, जो वैसे तो हम रोज़ ही मंदिर जाते हैं, पर यदि आप एकादशी के दिन मंदिर जाएं तो गुरुजी कहते हैं जल जब आप चढ़ाओ, जल जब भोलेनाथ की शिवलिंग पे आप समर्पित करो तो 3 बार मुख से स्वधा 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 नाम स्मरण करके फिर जल समर्पित, स्वधा नाम स्मरण करके हम जल समर्पित करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है वहाँ पर सभी परिवारजन सुखी रहते। दूसरा उपाय एकादशी का धन प्राप्ति का उपाय है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपये खर्च होता है, अर्थात कमाई से अधिक खर्चा है, तो आप इस उपाय को अवश्य ही कीजिएगा। एकादशी के दिन ही यह उपाय किया जाता है। इसमें आपको 7 बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। यदि आपको गंगा जल मिल जाए तो गंगा जल की कुछ बूंदें उस जल के कलश में आपको मिला लेनी है और मिलाने के बाद 7 बेलपत्री और गंगा जल मिश्रित जल को लेकर आपको जाना है महादेव जी के मंदिर। सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जा सकते हैं, परंतु सुबह में यदि जल समर्पित किया जाता है तो उसका पुण्य अधिक मिलता है। तो आप पहुंच जाएं महादेव जी के मंदिर, तब उस जल के पात्र में आपको 7 बेलपत्री डाल लेनी है। 7 बेलपत्री डालने के बाद उस जल को आपको नंदी महाराज का जो उठा हुआ पैर होता है उस पर पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ओम नमः शिवाय जो मंत्र आप बोलते हैं वह मंत्र आप बोलते हुए जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करने के पश्चात 7 बेलपत्री जो आपके कलश में बची है उन बेलपत्रियों को ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। एक एक करके समर्पित कीजिएगा, इकट्ठी समर्पित नहीं करनी है आपको। एक एक करके बेलपत्री को आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर ही समर्पित कर देनी है। बस इतना ही करना है। गुरुजी कहते हैं लगातार आप 2 से 3 एकादशी करके देखिए, आपकी जितनी भी धन संबंधित परेशानियां होंगी वह भोलेनाथ जी की कृपा से अवश्य ही दूर होंगी। तो एकादशी के दिन इन उपायों को अवश्य ही कीजिएगा। यदि आप बेलपत्री वाला 7 बेलपत्री वाला उपाय ना कर पाएँ तो आप स्वधा वाला उपाय तो बहुत ही आसान है। रोज़ जल चढ़ाने जाते हैं, बस 3 बार आपको मुख से स्वधा स्वधा का स्मरण करना है।
बस इतना ही करना है। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य ही टाइप करें। कुछ समझ ना आए तो आपका अपना चैनल है, कमेंट के ज़रिए आप पूछ लीजिएगा।